सुमित, अखिल भारतीय किसान सभा राज्य महासचिव। आज जो हमारा एक स्थानीय समस्याओं को लेकर और एक राज्य भर की समस्याओं को लेकर डेलीगेशन डीसी साहब से मिलने आया है। हमारा मांग पत्र हम उनको सौंपेंगे और जो प्रमुख हमारी बात है, एक ज्ञापन हम नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के नाम भेज रहे हैं, जिसमें हम पराली का जो मुद्दा है, और आप देख रहे हो पूरा प्रदूषण का जो मामला चल रहा है, इसमें एक तरफा जो दोषी किसान को बनाया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हम प्रशासन के इस रवैये की निंदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदूषण जो है, इसका अकेला जिम्मेदार जो है किसान नहीं है। पराली प्रबंधन की जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। पिछले साल का जो एक साल हो गए, पराली प्रबंधन का 1000 रुपये प्रति एकड़ जो सब्सिडी मिलती थी वो भी नहीं आया। सरकार जो है फेल है पूरी तरह से पराली प्रबंधन की व्यवस्था करवाने में, और इसका जो पूरा दोष है वो किसानों को ऊपर मंडा जा रहा है। तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि सरकार पराली प्रबंधन की व्यवस्था स्वयं करे, इसका खर्चा उठाए या फिर किसान को इसकी सब्सिडी दी जाए। दूसरा, जितने भी केस पूरे हरियाणा भर में किसानों के ऊपर किए जा रहे हैं, उन मुकदमों को भी खारिज किया जाए। और एक अंतिम और जरूरी बात यह है, 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसान आंदोलनकारियों के साथ एक समझौता किया था, जिसमें यह लिखा था कि जो प्रदूषण एक्ट है उसकी धारा 14 और 15 के तहत जो है किसान को क्रिमिनल लायबिलिटी से बाहर रखा जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये पूरा प्रदूषण के मामले पे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो उसको क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर दोबारा से डाल दिया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं। ये जो सरकार ने किसान आंदोलनकारियों के साथ समझौता किया था, उसके साथ भी विश्वासघात है। तो हमारा ये सरकार के नाम एक मांग पत्र है। दूसरा, हमारे बहुत सारे मुआवजे पेंडिंग है, उसको लेके भी आज हम अपना ज्ञापन सरकार के नाम भेजेंगे। अगर बात करें, हम किसान अभी भी पराली जला रहे हैं, काफी पोल्यूशन हो रहा है, एयर क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, क्या किसान समाधि तरफ से कोई ऐसा जानकारी नहीं होना चाहिए किसान पराली न जलाएं? बिल्कुल, हम तो नहीं ये कह रहे हैं किसानों को गांव-गांव में जाके सभा करते हैं। असल में पराली जलाने से जो नुकसान किसान का भी स्वयं है, उसकी जो मिट्टी के अंदर जितने जीवाणु हैं, जितने पोषक तत्व, वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन समझने की जरूरत ये है कि आज जिस तरह से नई नई मशीनें आ गई, कंबाइन आ गई, उसका जो है बहुत ज़्यादा लागत किसान के ऊपर बढ़ रही है। किसान स्वयं भी जला के खुश नहीं है उसको। हम ये कह रहे हैं कि व्यवस्था अगर सरकार कर दे, मतलब सरकार एक गांव में पंचायत को पैसे दे दे और पंचायत उस पराली का सारा प्रबंधन कर दे, क्या ये सरकार के लिए करना मुश्किल है? हर साल जो इस सीजन आता है, जब सरकार के लिए जो है ना ये मुद्दा बन जाता है, किसान को प्रदोष मंडना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी शुरुआती जो तैयारी होनी चाहिए, प्रबंधन की जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में कोई कदम नहीं है। एक मशीन थी जिसके तहत जो ना पूरी पराली को इकट्ठा कर लिया जाता। आप रोहतक जिले में देखो, मशीन ही नहीं है वो। तो ये जो है ना, सरकार अपनी तरफ से तो व्यवस्था करने में पूरी तरह फेल, और सारा दोष किसानों के ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन पराली बिक भी रही है, किसान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। बिक भी रही अपॉर्चुनिटी, किसान खुद भी बेच रहा है। पिछली बार तो किसान ने अपनी सारी पराली जो राजस्थान भेजी थी, क्योंकि बाढ़ की वजह से जो है तूड़ा नहीं था, चारा नहीं था, इसलिए किसानों ने सारी जो पराली का प्रबंधन स्वयं भी किया था। और इस बार भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई जगह पे जैसे अब खेतों के अंदर पानी भरा है, पूरी फसल जो है अगर इसी बिजाई जो वो मुश्किल हो जाती है, तो कई बार ऐसी व्यवस्था बन जाती है। और सरकार अगर किसान को उस खर्चे की सब्सिडी दे दे, तो वो भी हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा। और जागरूक तो हम जरूर किसानों को कर ही रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि किसान पर FIR मामला दर्ज ना हो, कार्रवाई ना हो, लेकिन उसको थोड़ी सी सहायता दी जाए ताकि उसका यूटिलाइज हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि आप किसी को दोषी बनाओगे ना, आपने तो उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। आप अखबार उठा के देखिए, हर जगह ये है किसान के ऊपर आज इतने मुकदमे हो गए, वहाँ इतने मुकदमे हो गए। जिम्मेदार कौन है? मतलब अब पराली आ गई, धान आ गया तो किसान दोषी हो गया। इससे पहले सरकार कहाँ थी? सरकार ने क्या व्यवस्था की है और उसके प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो इन सब को जब हम देखें तो सारा दोष जो उसके ऊपर डाल दिया जाता है, तो इससे बचा जाना चाहिए।